हेलो फ्रेंड्स। हम लोग मुग़ल और बाबर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बाबर जो है वो इंडिया में एंटर करता है। और बैकग्राउंड देख रहे हैं पानीपत के प्रथम बैटल का 1526 का। मैप में पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में करेंगे। अभी तक जो हमारा मैप था वो सेंट्रल एशिया बेस्ड था और अब हम लोग इंडिया में आ गए। काबुल में बाबर है, 1504 में आया था पहली बार, और जब वो हारा था सेकंड टाइम समरकंद को, और थर्ड टाइम जब वो हारा 1511 में, तो फिर उसके बाद फिर वो काबुल में आ गया था। तो ये काबुल हो गया, अफगानिस्तान में आज। ये बदख्शान का रीजन है, 1522 में वो इसको कैप्चर करेगा। ये वही रीजन है बदख्शान का, ऊपर वाला पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, जहाँ पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान सुरतुगई भी है यहीं पे, और यहीं पे लैपिस लजूली जो है वो मिलता है इसके। और ये कांधार का रीजन है, इसको भी 1522 में बाबर कैप्चर करेगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा मैप में कहाँ पे कांधार सिचुएटेड है। इसके बाद ये वाला रीजन देखिए, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में इस साइड में है। ये बजौर नामक एक फोर्ट है, यहाँ से शुरुआत करेगा, 1580 में कैप्चर करेगा वो बजौर को, जो कि आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान में है सिचुएटेड। तो पहली बार बाबर इस एरिया को जीतेगा। इसके बाद नीचे आइए अगर आप, तो यहाँ पे आप झेलम रिवर देखेंगे। झेलम से ठीक पहले ये सॉल्ट रेंजेस है, जहाँ इंडस एक नेचुरल डिफेंस है इंडिया का, इंडिया की तरफ आने का। वहाँ सॉल्ट रेंजेस पे एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होते थे। ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर के तट पे बीरा नामक एक फोर्ट है। तो ये पहली बार ये है दिल्ली सल्तनत में पड़ेगा। ये आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत आएगा। ये लोकल चीफ्स के पास था इस समय जब उसने जीता था, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत में, और ये पंजाब के रीजन में ही आएगा बीरा नामक फोर्ट। ये 1519 में कैप्चर करेगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हम करेंगे इसको डिटेल में। और अभी आप सिर्फ मैप में समझ लीजिए। और फिर ये सियालकोट है, 1520 में एंटर करेगा सियालकोट में। ये सियालकोट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द गेटवेज टूवर्ड्स इंडिया। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा सियालकोट। सो आप नाम याद रखिएगा, बजौर, बीरा और फिर सियालकोट। अब हम डिटेल में देखते हैं बाबर्स एंट्री इनटू इंडिया। 1504 में वो काबुल आया था, ये मैंने बता दिया था। 1506 में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बादशाह की उपाधि उसने धारण करी थी। पिछले वीडियोस में आप देख लीजिएगा। 1511 में समरकंद से दोबारा उसको, तिबारा इनफैक्ट, उसको यहाँ से हटाया जाता है। सेंट्रल एशिया में उज्बेक एक पावरफुल फोर्स आ गए थे सेंट्रल एशिया में। अब वो वापस सेंट्रल एशिया नहीं जा सकता था, पूरा डिटेल हमने कर लिया है पिछले वीडियोज़ में। वाई बाबर कुड नॉट स्टे एट काबुल, ये इंपॉर्टेंट है। दो रीज़न है इसके, ब्रॉड दो रीज़न है वाई कुड नॉट स्टे एट काबुल। इनकम फ्रॉम काबुल नॉट सफिशिएंट, नहीं थी बिल्कुल भी सफिशिएंट यहाँ की इनकम। बेग्स प्लस किन्समैन प्लस आर्मी, उसके अपने चीफ्स जो थे, नोबलमैन थे, बेग्स उन्हें कहा जाता था, वो उसके साथ थे। उसके किन्समैन, उसके रिलेटिव जो तिमुरिद प्रिंसेस थे, वो भी उसके साथ थे। इनकी आर्मियाँ भी, उसकी अपनी आर्मी, बाकी आर्मी भी उसके साथ थी। इतने आर्मी को वो सफिशिएंट नहीं था यहाँ के काबुल का जो भी इनकम थी। मैनी टर्किश प्लस मंगोल ट्राइब्स एट क्रॉस्ड ओवर एंड जॉइंड हिम। तो जब सेंट्रल एशिया में उज्बेकों का डोमिनेशन हो गया, तो कई टर्किश ट्राइब्स जो थी और मंगोल ट्राइब्स थी, वो भी उसके साथ आ गई थी काबुल में। इन लोगों को सस्टेन करना मुश्किल था काबुल में। काबुल की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? तमगा और सेस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ये तमगा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। मंगोलों के टाइम पे या फिर सेंट्रल एशिया में तमगा एक ऐसा टैक्स होता था जो कि कस्टम टैक्स होता था, यानी जो भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, उन पे जो टैक्स लगता था। तो ये ट्रेडिंग रूट में सिचुएटेड था काबुल का इलाका, तो यहाँ पे ये मेन सोर्स ऑफ इनकम था। कंट्री साइड नॉट फर्टाइल। अब जो कंट्री का मतलब होता है विलेज एरिया, वो फर्टाइल नहीं था। वहाँ एग्रीकल्चर आज भी अगर आप तालिबान वगैरह के इलाके में देखोगे, काबुल के इलाके में, तो फर्टाइल एरिया बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले का जो टाइम है, सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम स्टेट की एग्रीकल्चर से आती थी। पुराने टाइम में आप देख लीजिए, मिडिवल टाइम में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन यहाँ पे तो खेती बहुत फर्टाइल है ही नहीं, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? सिर्फ तमगा एक सोर्स ऑफ इनकम थी। और सारे के सारे वॉर लाइक ट्राइब्स हैं। अफगानिस्तान तो पूरा इलाका ही ट्राइबल इलाका ही है। सो प्लंडरिंग एक्सपीडिशन किया करता था, बाबर को मजबूरी में करना पड़ता था। प्लंडर का मतलब होता है लूट करना। सो इन कबीलों पे हमला करता था, उनसे फिर लूट करता था, उनसे ज़बरदस्ती फिर टैक्स निकलवाया जाता था। अब ये इजी भी नहीं था। ये तो पहला रीज़न हो गया कि वहाँ की जो इनकम थी वो सफिशेंट नहीं थी। दूसरा रीज़न क्या है? काबुल में सिचुएशन बिकेम वर्स्ट। कैसे वर्स्ट हो गई? 1514 में बैटल ऑफ चलतीरान,
ये चल्तीरान का बैटल क्या है, ये हुआ था बिटवीन शाह इस्माइल सफ़ाविद के बीच में। आप पिछले वीडियोस में मैप देख लीजिएगा। सफ़र्ड अ डिजास्टर्स डिफीट एट द हैंड्स ऑफ ऑटोमन। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑटोमन्स एंड सफ़ाविद जो हैं, जो कि ईरान में हैं, उनकी आपस में कट्टर दुश्मनी थी, तो आपस में लड़ाई होती रहती थी। अब 1514 में बैटल ऑफ चल्तीरान में हरा दिया था शाह इस्माइल को ऑटोमन्स ने। इसका क्या नतीजा निकलता है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।